अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 7 सितंबर 2023 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 45,854 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 46,035 का। मार्केट ने लो लगाया 45,703 का। क्लोजिंग हुई मार्केट की 45,757 की। तकरीबन 98 मिलियन शेयर का काम आज KC 100 इंडेक्स में देखा गया। आज जो है कैंडल की बात करते हैं तो इन्वर्टेड हैमर जो है वो मुझे नजर आ रहा है छोटा सा। इसके अलावा जो है मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन जो है खास तौर पर मार्केट ने जो मूव किया, ये ओवरऑल जो मार्केट की मूवमेंट है ऑलमोस्ट आज तकरीबन हमारे पास 7 सितंबर था। तो मार्केट ने जो है अपना स्टार्ट जो है तकरीबन इस लेवल से स्टार्ट किया और फिर जिगजैग करती हुई आज के दिन जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट 46,000 का। फिर उसके बाद मुसलसल जो है मार्केट नीचे आई और ऑलमोस्ट डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम की तरफ जाकर एक दफा डबल बॉटम को ब्रेक किया, लेकिन दोबारा इस लेवल को जो है वो टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ गई है। बहरहाल फिलहाल जो मार्केट की आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस है, शॉर्ट रेजिस्टेंस जो है 45,828 की, और थोड़ी सी स्विंग जो रेजिस्टेंस होगी वो 46,036 के जो है वो राउंड अबाउट जो है वो बनेगी। यहाँ पर अगर मार्केट की सपोर्ट की बात करते हैं तो फिलहाल जो मार्केट की सपोर्ट है 44,520 के राउंड अबाउट, और इसके बाद जो है 43,000 और 330 के राउंड अबाउट भी अच्छी सपोर्ट्स मार्केट की जो है वो देखी जा सकती है ये। इसके अलावा जो है आज के दिन आप लोगों ने जो सवाल पूछे वन बाय वन वो मैं ले लेता हूँ। जी, सबसे पहले जो है कमरान साहब है दुबई से, आपने पूछा कि प्लीज अरेंज इन्वेस्टमेंट लिस्ट टू बाय गुड कंपनी। सर, अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक ऑलरेडी भी आपके साथ शेयर किए हुए थे मैंने कुछ अर्सा पहले, तकरीबन महीने 2 महीने पहले। आप उनको भी देखें, वो भी अच्छे स्टॉक है ये। मोटे मोटे स्टॉक की बात करूँ तो PPL, OGDC, हपको, POL, कैपको, इसके अलावा जो है नेशनल रिफाइनरी, इसका अटक रिफाइनरी, ये काफी यानी कि बेहतर स्टॉक है। PSO हो गया, शेल हो गया, और सिमर सेक्टर में लकी, IT सेक्टर में सिस्टम इंटरनेशनल, स्टील सेक्टर में अगर आए तो इंटरनेशनल इंडस्ट्री, और ऑटो सेक्टर में है तो होंडा कार, गंदारा। तो ये काफी जो है ये अट्रैक्टिव स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज इमरान खान साहब है, आप कह रहे हैं कि DGKC की बाइंग आपकी 43 रुपीज की है। आपने पूछा कि स्टॉप लॉस और TP बता देंगे। सर फिलहाल तो DGKC आपके रेट से नीचे है, और इसका फिलहाल जो शॉर्ट टर्म अगर आप इसका स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 40 रुपीज के राउंड अबाउट है। TP जो है इसका 44, और फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म में 46 के राउंड अबाउट जो है आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। जी, शोएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि आपके पास सी एनर्जी है और वो आपने लिया हुआ है तकरीबन 5.42 का लिया हुआ है ये। और इसके अलावा जो है ये इलेक्ट्रिक लिया हुआ है 2.72 का। सर फिलहाल तो सी एनर्जी आपके रेट से नीचे है, तो बेहतर ये है कि जब तक ये आपके रेट पर नहीं आता तो इसको होल्ड ही करके रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज भी किया जा सकता है। के इलेक्ट्रिक जो है 2.72 का आपने लिया हुआ है। अगर आने वाले दिनों में के इलेक्ट्रिक आ जाता है तकरीबन 1.57 के राउंड अबाउट, या 1.60 से नीचे नीचे, तो भी लिया जा सकता है ये, या एवरेज किया जा सकता है। जी, असल में अबू साहब कह रहे हैं कि NCPL का, आप कह रहे हैं कि रिव्यू विल बी मैक्सिमम टारगेट आफ्टर गेटिंग 10.66 अर्निंग पर शेयर, इसने दी हुई है। सर ये असल में डिविडेंड वाले स्टॉक होते हैं ना, तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जाते, ये सिर्फ डिविडेंड देते रहते हैं टाइम टू टाइम ये। तो मैक्सिमम जो है आप देख लें कि रिसेंटली इसका जो हाई लगा हुआ है ऑलमोस्ट 27 रुपए के राउंड अबाउट है, तो इतना हाई जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है ये। बाकी आपने पूछा कि WTL का रिव्यू, और इसने नेगेटिव EPS दिया है। समथिंग WTL reached 1.90। सर फिलहाल तो 1.15 पर ट्रेड कर रहा है जिस टाइम भी, यानी शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट अगर 1.28 क्रॉस कर जाता है तो फिर 1.5 और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ऊपर जा सकता है ये। तो जो खास तौर पर रिजल्ट से रिलेटेड या EPS से रिलेटेड स्टॉक ऊपर नहीं जाते, ये इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है वो किस चीज को देकर स्टॉक को ऊपर लेके जाता है। कई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है लेकिन वो नीचे ट्रेड कर रही है, और कई ऐसी फंडामेंटली वीक कंपनी है जो ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर रही है। ये फंडामेंटल्स जो होते हैं ये हम लोगों के लिए होते हैं, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो इन चीजों को नहीं देखता। ये आज ही आप साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि FCEPL और पाइनियर का आपने रिव्यू पूछा।
FCPL आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये ट्रिपल बॉटम पर है, आप इसको तकरीबन 53 रुपीज से लेकर 60 रुपीज के राउंड अबाउट लिया जा सकता है 52 के स्टॉप लॉस के साथ। और जब ये ब्रेकआउट देगा 65 रुपीज के राउंड अबाउट, तो ये काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा और सही इसका ब्रेकआउट बनेगा 73 रुपीज का, तो ये इसके बाद काफी तेज हो जाएगा ये। और इसके अलावा जो है आपने पाइनियर सीमेंट के रिव्यू के बारे में पूछा। पाइनियर सर आपने अगर लेना है फ्रेश बाय, तो ये अगर आ जाता है 77 के राउंड अबाउट, तो पाइनियर को बिल्कुल लिया जा सकता है। फिर जब लेंगे तो स्टॉप लॉस भी आपके साथ फिर शेयर किया जाएगा ये। जी डॉक्टर सजाद साहब, आप कह रहे हैं कि आपके पास वही के इलेक्ट्रिक है, आपने वही वाला के इलेक्ट्रिक वाला सवाल पूछा, कह रहे हैं ऐड करना चाहिए सर। बिल्कुल ऐड किया जा सकता है, 1.50 के राउंड अबाउट है तो ऐड कर लें इसको। और फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वुड इट बी बेटर टू टेक MTL राइट नो इन कंपैरिजन विद पोल। सर दोनों ही जो है डिविडेंड वाले स्टॉक हैं। अगर आप डिविडेंड पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो आप दोनों को कैलकुलेट कर लें कि इस प्राइस पर कौन डिविडेंड अच्छा देता है। मेरा ख्याल है पोल का डिविडेंड ज्यादा अच्छा है मिलर ट्रैक्टर से, तो पोल को मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा ये। जी सजाद साहब है नारोवाल से, आपने पूछा कि करंट रेट पर फौजी फूड लिया जा सकता है। फौजी फूड सर बिल्कुल ले सकते हैं जब तक ये चेयर पे से नीचे नीचे है, लेकिन थोड़ा सा फिर आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पेनी स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक फिर जरा मूडी भी होते हैं और ये अपनी मर्जी से ही ऊपर जाते हैं ये। जी नदीम साहब है, आपने पूछा कि आपके पास है SNGP और आपने लिया हुआ है 42.60 का, और आप कह रहे हैं कि इसको किस रेट पर बेचना चाहिए। सर फिलहाल तो ये मुसलसल ऊपर ही जा रहा है, तो बेहतर ये कि जब ये 48 क्रॉस करे तो फिर आप इसके बारे में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी जिशान साहब है इस्लामाबाद से, आप कह रहे हैं कि विच इज बेस्ट स्टॉक फॉर डिविडेंड। डिविडेंड स्टॉक है सर, हबको है, पोल है, FFC है, एफर्ट है, ये सारे अच्छे स्टॉक है डिविडेंड पर्पस के लिए। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजिर बिल को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।